अपनी बेटियों को पंख दो। मैं कहता हूँ पंख के साथ साथ डंक भी दो, कोई मोड़े तमाशा मारो भाई। तो कैसे एक टिकट कलेक्टर देश दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया, चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन गया, अनजान सा लड़का बॉलीवुड का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया, किंग खान बन गया, शाहरुख खान बन गया। दोस्तों, हर बड़ा आदमी बनने की शुरुआत किसी ना किसी आइडिया से शुरू होती है। आपने सुना होगा कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन गया, कैसे एक टिकट कलेक्टर देश दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। ये सब अपने माइंडसेट की वजह से होता है। आज आप जहां कहीं भी बैठे हैं वो अपने पिछले 5 सालों के माइंडसेट की वजह से है, और आने वाले 5 साल में आप जहां कहीं भी होंगे वो आज जो आपका माइंडसेट है उसकी वजह से होंगे। ठीक इसी तरीके से अपने माइंडसेट की वजह से छोटे लोग एक आइडिया के साथ बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। वैसा ही ठीक आपने सुना होगा कि कैसे दिल्ली का एक यंग लड़का, अनजान सा लड़का किंग खान बन गया, शाहरुख खान बन गया। वैसे ही एक शख्स की कहानी आज हमारे साथ है, हमारे स्टूडियो में है। मैंने देखा कि कैसे स्ट्रगल उन्होंने किया अपनी लाइफ में, कैसे उन्होंने एक कार मैकेनिक से एक रियल एस्टेट किंग बनने का सफर तय किया है। उन्होंने सड़कों पर रुमाल बेचे हैं, उन्होंने जुराबे बेची हैं, उन्होंने एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम किया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जर्नी, एक इंस्पायरिंग जर्नी है। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है चौहान सर। कैसे हैं चौहान सर? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चौहान सर, जैसा कि आप रियल एस्टेट में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जी बिल्कुल, और मैंने सुना है कि आपने अब तक कई हजार फ्लैट्स बेचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सफर, मुझे लगता है, जो मेरी अंदर से सोच है कि इतना आसान तो नहीं रहा होगा। तो आपने कैसे शुरुआत की अपनी लाइफ में? कैसे शुरुआत की मैंने अपनी लाइफ में जी। जैसा कि आपने बताया कि मैं पहले कार मैकेनिक रह चुका हूँ और 4-5 साल मैंने कार मैकेनिक का काम भी किया। एज ए हेल्पर सीखा पहले काम को मैंने। तो मेन शुरुआत में मेरी जो मार्केट में मैं उतरा वो एक कार मैकेनिक से शुरुआत करी मैंने अपनी, और फिर वहां से धीरे धीरे करते 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 दिमाग में चीजें आई, आगे बढ़ा, और फिर आगे करके आज रियल एस्टेट में एक अपना नाम बनाया और अच्छा काम कर रहा हूँ मैं। बट कार मैकेनिक कैसे बने? मतलब फैमिली कंडीशन कुछ ऐसी थी आपकी, या फिर मतलब मुझे थोड़ा सा अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताओ। मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या था कि मैं पढ़ाई लिखाई में कुछ ज्यादा मतलब पढ़ा लिखा मतलब अच्छा नहीं था पढ़ाई लिखाई। बट सूट बूट में तो आप पढ़े लिखे लगते हैं। अब मैं हूँ, मैं आपसे अपनी क्वालिफिकेशन भी पूछूंगा कि आप क्या गैस करते हो। जी जी। बाकी ये कि मैं जब मैंने पढ़ाई लिखाई चालू करी थी 7th 8th क्लास, तब जब तक मैं पहुंचा तब तक मतलब कुछ समझ में नहीं आता था क्या करना है क्या नहीं करना, और बच्चों को भी देखते थे। जी। पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था, कुछ समझ ही नहीं आता था, कंपार्टमेंट आ जाती थी, ओके। कंपार्टमेंट भी क्लियर नहीं हो पा रही थी। ग्रेट। तो ये कि इतना समझ आ गया था कि पढ़ाई लिखाई अपने बस की नहीं है और क्विट करो इसको, ये चीज नहीं कर सकते। Okay. कुछ काम वाम करते हैं। फिर पापा ने भी बोला कि भाई देख बेटा, अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो कुछ काम वाम सीख ले। Okay. तो उन दिनों में क्या हुआ था कि पहले तो, आजकल तो क्या होता है सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गई है, उन दिनों में ऐसा नहीं था। उन दिनों में क्या होता था कि पेरेंट्स ये चाहते थे कि बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा तो कुछ कलाकारी सीख ले, हाथ की कुछ तजुर्बा सीख ले। Okay. तो कोई समझ लो कोई फर्नीचर का काम सीख जाता था, कोई फोटोग्राफी सीखता था, कोई मैकेनिक लाइन में चला जाता था। तो मेरे फादर साहब ने मेरे को मैकेनिक लाइन में डाल दिया। फादर साहब क्या करते थे? मेरे फादर साहब तो एक प्रिंटिंग कंपनी में वर्किंग थे, वहाँ पे वो ठेकेदार थे वो। तो वहाँ उन दिनों में जैसे आप लैपटॉप वगैरह पे आप प्रिंटिंग देखते हैं ना, नाम लिखा होता है, रिमोट पे नाम लिखा होता है, LG लिखा है, सब चीजें, उन सब चीजों पे स्प्रे पेंटिंग वगैरह सब चीजें करना उनका काम था। ओके ओके ओके। तो बस वहीं से ये समझ आया, उन्होंने मैकेनिक लाइन में डाल दिया मुझे, और मैकेनिक लाइन में सीखा, थोड़ा बहुत हेल्पर करी। 200 रुपए शुरुआत में तो 100 रुपए मिलते थे पर डे का आपको। 100 रुपए महीने के? एक महीने के 100 रुपए मिलते थे? पानी होता था वो तो बस। एक हेल्पर को क्या मिलेगा? आपसे ये कितने साल पहले की बात है? ये आपसे समझ लो आप आज से 16 साल पहले की बात है। 16 साल पहले 100 रुपए एक महीने के मिला करते थे। यानी बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। हाँ। उसके बाद कुछ क्या किया? वहां से फिर समझिए कि मैकेनिक लाइन से हटे। एक्चुअली क्या मन में कुछ होता था कि भी कुछ ना कुछ तो करना ही है, बट ये कि उन दिनों बस काम कर रहे तो फिर धीरे धीरे लगा कि भाई खाली मैकेनिक लाइन से तो कुछ नहीं होने वाला। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सपने होते थे लोग। आप ये समझ लो कि जब मैं आगे बढ़ा ना, वहाँ पे एक मेरे साथ किस्सा हुआ जी। अगर आप टर्न जानना चाहते हो ना कहाँ से मेन टर्न हुआ है मेरी लाइफ, वो टर्न था कि आपने एक फोन सुना होगा 6600 नोकिया 6600। हाँ, देखा है। फोन हाँ। था, बहुत नया फोन आया था, वो टच वाला फोन था। जी जी। तो एक सरदार जी थे, वो रेगुलर हमारी शॉप पे आया करते थे। दिल्ली में जनकपुरी वीरेंद्र नगर एक मार्केट है। हाँ, हाँ। बहुत फेमस मार्केट है दिल्ली में। तो वहां पे वो सरदार जी आया करते थे और आए दिन आते थे। वो मतलब समझ लो कि एक बड़े बाप की बिगड़ी औलाद थी वो। ओके ओके तो ओके। आए दिन कभी गाड़ी ठोक के लेकर आते थे, कभी कुछ करते थे। तो एक दिन मैंने उनको ना वो एक फोन में ऐसे ऐसे उनको कुछ करते हुए देखा, वो ऐसे कर रहे हैं कुछ निकाल के। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भाजी ये क्या कर रहे हो, मतलब मैं देख सकता हूँ क्या? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि भाई ये तेरे बस की चीज नहीं है, तेरी पहुंच से बाहर है।
अब क्या है कि मैं तो बच्चा दिमाग बच्चा बुद्धि, मैंने भी पता नहीं क्या करे क्या नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। बट ना थोड़ी देर बाद ना, मतलब थोड़ी देर बाद क्या है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने मोबाइल क्यों नहीं दिखाया मुझे, वो चीज क्यों नहीं दिखाई। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि जगदीप ये ना बेटा तेरी बेइज्जती हुई है, ये पहुंच के बाहर वाली बात ना कि मतलब तू ये चीज नहीं अफोर्ड कर सकता है, तेरी चीज नहीं है। कहते हैं ना वो दिल पे लगने वाली बात हो गई। वहां से ना मतलब ये आप समझो कि कामयाबी की ना वो पहली सीढ़ी थी मेरी। Great. जो मैंने वो बेइज्जती मतलब मुझे फील हुई ना कि भाई यहाँ कुछ करना है। उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? उस वक्त मेरी उम्र थी लमसम, आप समझ लो कि मैं 16 साल का था। मैं 16 साल का बच्चे को तो अगर कोई मतलब इस तरीके से दिल पे लगने वाली कोई बात कह देता है, बिल्कुल, तो वो तो हाथापाई पे उतर आता है। और दिल्ली के लड़कों की तो जबान पे गालियां होती हैं। आप गालियां देते हो? नहीं थे, हम अपने टाइम में ऐसे नहीं थे। अच्छा अच्छा, हम तो बस हाय हेलो करने वाले बच्चे थे, सीधे साधे वाले बच्चे थे। मतलब ज्यादा कुछ नहीं। हम क्रिकेट खेलने पसंद थे। और क्रिकेट में लाइन में क्या होता है, अपना बढ़िया मस्त रहते थे हम अपने टाइम पे। क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, लड़ाई झगड़े के शौकीन नहीं। उसके बाद फिर आपने वहां से फिर मेरे को रुचि की भी कुछ तो करना पड़ेगा, मैकेनिक बनकर, और मैकेनिक की लाइन में तो आगे कोई फ्यूचर लग नहीं रहा। जी। क्योंकि मैं देख रहा था उस फील्ड में ना बहुत पुराने लोग भी उसी मार्केट में, जिनको हम उस्ताद जी बोलते थे, तो वो लोग भी कुछ खास मतलब कमा नहीं पाए पैसा, मतलब कई सालों से काम कर रहे थे वहां। कभी आपको ऐसा लगा कि जैसे कार मैकेनिक का काम करते हुए तो वहां पे गाड़ियां आती हैं, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियां देख करके कभी ऐसा फील होता था कि यार काश ये गाड़ी मेरे पास हो? फील तो खैर आप मत पूछो। जो उनसी गाड़ी आती जो मन करता था इस गाड़ी को मैं चलाऊंगा, इस गाड़ी का मालिक बनूंगा। मतलब ऐसा होता था, पर कुछ मन में नहीं आता था कि भाई कैसे करेंगे, क्या होगा। मतलब वो रास्ता नहीं दिखाई देता, रास्ता नहीं पता था। फिर वहां से निकल करके रियल एस्टेट किंग बनना या फिर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना, आप सैकड़ों लोगों को आज रोजगार दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कैसे, मतलब वहां से कैसे हुआ? मैं ये चाहता हूँ कि देखो, एक आप कंटेंट क्रिएटर भी हो, सोशल मीडिया पे लोग आपके फैन हैं, और जैसा एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि आपकी हर एक वीडियो में एक चीज होती है कि बोल शंकर भगवान की जय। वो आप भोलेनाथ के भक्त हो या फिर ऐसे वीडियो के लिए बनाते हो? मैं बताता हूँ, देखिए भक्त तो मैं खैर भोले बाबा का और बालाजी महाराज का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और उनका हाथ ही मेरे ऊपर है जो मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ, और मेरे को पब्लिक देख रही है, आज सारी पब्लिक मुझे देख रही है, मेरी फैमिली, मैं मानता हूँ उनको। हाँ, ये भी आप बोलते हो, फैमिली न्यू नमस्कार। ये क्या है कि मेरे को एक अपनापन महसूस होता है अपनी, जो मेरे को लोग देख रहे हैं, और एक जुड़ाव भी बना रहता है और अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए रोज हम आपको मैं ऐसे बताता हूँ फैमिली वर्ड वाली कहानी, कि अब सलमान खान को आप देख रहे हैं, हम बिग बॉस देखते हैं जी। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक बिग बॉस जब खत्म होता है ना, तो आप देखना 2 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन आपका मन नहीं लगेगा। सर मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ, तो मुझे लगता है जैसे आईपीएल खत्म हो गया तो हाँ यार अब मजा नहीं आ रहा, तो क्या हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे अब जैसे मेरी फैमिली मुझे रोज देख रही है, मेरी वीडियोस को, वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनके लिए चीज कर रहा हूँ, तो हमारा एक वो हो गया कि हम एक दूसरे के लिए सब चीजें कर रहे हैं। उनको घर लेना है, मेरे को घर देना है उनको, और इस तरीके से हम एक इन्वॉल्वमेंट करते हैं, और फैमिली जुड़ाव रहता है और जुड़े रहते हैं आगे तक। तो ये कैसे दिमाग में आया कि यार चलो सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर आपने जैसे आपने बताया कार मैकेनिक, यानी एजुकेशन का थोड़ा बताओ, मतलब क्या एजुकेशन? मैं आपको बताता हूँ, जब मैं एजुकेशन तो खैर मैं 8th पास हूँ। ओनली 8th पास? एजुकेशन तो खैर मैं अभी 10th कंपार्टमेंट हूँ। अरे हाँ, 10th में मैं पास नहीं कर पाया। देख करके लगते हो कि एमबीए आपने किया होगा, क्योंकि बिजनेस आपने अच्छा बनाया। जी। और आजकल ऐसा कहा जाता है कि जो लोग एमबीए करते हैं उनको तो कंपनियां हायर ही नहीं कर रही हैं। नहीं देखो, पता रीजन बिंग सिखाया नहीं जा रहा है। एक्चुअली क्या है कि ना, स्टडी ना लोगों ने माइंड मेकअप बना लिया कि जितना ज्यादा हायर स्टडी होगी उतनी ज्यादा बड़ी नौकरी होगी। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप, मेरा मानना है कि नौकरी आप ना स्टडी करो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। स्किल बेस्ड एजुकेशन, आपको स्किल्स होनी चाहिए। स्टडी आप करो और आपको वो स्टडी आपके बिजनेस में काम आनी चाहिए। Great. हम क्या करते हैं कि माइंड मेकअप घर में बना हुआ है कि भैया नौकरी ही करनी है तो पढ़ो लिखो। वो एक कहानी सर मैंने सुनी थी, एक बहुत बड़े क्रिकेट स्टार है सचिन तेंदुलकर, वो मतलब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। जी। तो वो आपसे ज्यादा पढ़े हुए हैं। बिल्कुल। आप तो उनसे कम पढ़े हुए। 8th पास बताया, फेल हो? मैंने जो है 9th पास करी थी, और 10th पे मैं कंपार्टमेंट क्लियर नहीं कर पाया। बताओ, एक 10th फेल व्यक्ति के साथ मैं बैठा हूँ बेसिकली, है ना? लेकिन फिर भी मैं गर्व फील कर रहा हूँ, मतलब महसूस हो रहा है मुझे कि मतलब इतना अच्छा बिजनेस एक 10th फेल व्यक्ति अगर बना सकता है। तो ये जो ऑडियंस हमारी है, इनके लिए एक मैसेज है बिल्कुल कि अगर आप स्किल के ऊपर काम करोगे तो कहीं ना कहीं आप ग्रोथ कर जाओगे अपनी लाइफ में, लेकिन उसके लिए एक डायरेक्शन ठीक होना चाहिए। ये चीज है। मेरा सवाल था आपसे कि जैसे आपने सोशल मीडिया शुरू किया, सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए बिल्कुल 3 चीजें बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको एक टीचर होना पड़ता है, जो कि आप है। छड़ी साथ में रखते हैं, बिल्कुल। इसका फिर आज हमें बताना, ऑडियंस को बताना कि ये छड़ी कहाँ से आई। बिल्कुल। दूसरा, आप एक एंटरटेनर होने चाहिए, वो आप पूरे हो, मैंने देखा है कुछ वीडियोस में। बिल्कुल। तीसरा ये कि आपको ज्ञान होना चाहिए किसी एक फील्ड का ना, हाँ, दैट नॉलेज जो है, जो आप लोगों को
दे रहे हैं, बांट रहे हैं उनके साथ, तीनों चीजों में महारत है। बिल्कुल। किसी एक चीज की आवश्यकता होती है कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए, कॉन्फिडेंस आपके अंदर गजब है। बिल्कुल। और रिसेंटली तो बेटी को भी हमने देखा हाँ, अच्छा काम करते हुए। तो पहले आप मुझे इस छड़ी के बारे में बताओ, उसके बाद सोशल मीडिया के बारे में। छड़ी का तो देखो, मैं आपको ये बताता हूँ कि छड़ी के लिए मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि छड़ी का क्या महत्व है, आप ये छड़ी आपके हाथ में क्यों रहती है। ये पुलिस वाले रखते हैं ना स्टूडेंट? एक्चुअली ये ना मेरा एक विश्वास है। ओके आप ये समझिए कि मैं जब से मेरे पास है ना, और इसके बाद से मैं तरक्की पर ही हूँ। ओके। और मैं हमेशा इनको अपने पास रखता हूँ और अपने माथे से लगा के रखता हूँ। ओके। और बस ये मेरे को मेरा एक लकी चार्म है मेरा ये। वैसा तो नहीं है सर आपके पास कुछ कोई पावर हो सका का बुम बुम वाली? तो देखो, मैं तो मेरे ऐसे ये तो कुछ है। करके गायब हो जाओगे? मैं जिस ऐसा घर तो में नहीं इसको होगा? घुमा देता हूँ, जिस फ्लैट में घुमा देता हूँ, जिस सोसाइटी में घुमा देता हूँ, वो बहुत आराम से सेल होती है। सेल हो जाती है, आपकी हो जाती है? मेरी तो क्या होनी है, तो मेरा काम है सेल करने का। हाँ, हाँ। तो वो आराम इजिली सेल होती है। मैं ये अपने हर फ्लैट में लेके जाता हूँ अपने साथ में और घुमाता हूँ उसको इस तरीके से। ओके। और मेरे तो इसमें कुछ तो है सर? ये देखिए, मेरे को ट्रस्ट है, मेरे को भरोसा है। ये भरोसा है। जैसे देखो, आपने एक हाथ में देखो अभी एक काला धागा पहना हुआ जी जी जी, ये हाँ मेरा भी ये ट्रस्ट है। है। एक आप पे ट्रस्ट है कि हाँ। काला धागा पहनने से नजर नहीं लगेगी, यहाँ कुछ ऐसा होगा। कोई लोग हाथ में अंगूठियां पहनते हैं, सब चीजें करते हैं। आप देखो मेरे हाथ में कहीं आपको अंगूठी नहीं। ऐसे ही मेरा एक ट्रस्ट सर मुझे तो नजर वाकई लगती है। है। तो आपको नहीं लगेगी। तो ये बिल्कुल बिल्कुल। देन सोशल मीडिया पे आता है। हाँ, सोशल मीडिया के देखियो, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली ना, मेरा सरदार जी ने मुझे ऐसा बोला ना, तो उसके बाद फिर मन में हुआ कि अब कुछ तो करना पड़ेगा यार, बेइज्जती तो हुई है, तो इस बेइज्जती को कैसे ठीक करा जाए। और वहीं से फिर एक उम्मीद जगी कि कुछ करना है। तो ये सोशल मीडिया तक कैसे पहुंचा, मैं आपको थोड़ा सा एक बताता हूँ कि मैं यहाँ से जब गया घर की तरफ को, तो एक दो दिन ऐसे ही घर जाता रहा, रास्ते में मुझे, मेरे एक रोड है जनकपुरी में मार्केट है, वहां पे मुझे एक शॉप दिखी। आपने सुना होगा कि आज से 16 साल पहले कोर्स बहुत चला था, जिसमें कहते थे कि मोबाइल रिपेयरिंग और लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स। हाँ, दीवारों पे पोस्टर चिपके हुए देखे मैं। और घर बैठे बैठे 25-30 हजार रुपए महीने कमाए। उन दिनों 25 हजार रुपए मतलब आज के 1.5-2 लाख रुपए होते हैं। तो वो कोर्स करें और हार्ड वर्किंग सॉफ्टवेयर, ये सब मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का काम सीखे और आप पैसा कमाएं। तो मैंने भी पता कर लिया, वहां पे पर्चे बांट रहा था लड़का बाहर ही खड़े होके, अपनी कैनोपी से लगा रखी थी और उसने पर्चे रोक रोक के सबको पकड़ा रहा था। मैंने देखा उसमें, मैंने पढ़ा भी उसको, हाँ भी कोर्स है, ठीक है। मैं घर गया, मैंने अपने मम्मी पापा को बताया ऐसे ऐसे करके मुझे कोर्स करना है। अब आप समझोगे एक मैकेनिक और फिर खास पढ़ा लिखा नहीं, वो बच्चा अगर ये बात बोले कि मुझे कोर्स करना है, मुझे 5 साल मैकेनिक का काम करने के बाद अब मुझे कोर्स करना है, तो क्या घर से थोड़ा सा अजीब लगता है। बिल्कुल अजीब, बहुत अजीब। मेरे भाई भी मेरे पे ऐसे मजाक बनाया मेरी, और बस फादर ने मेरे को इस चीज पे मेरे सपोर्ट करा कि चलो ठीक है करो। आप रियल एस्टेट में क्यों आए? देखो क्या है, मन तो हर किसी इंसान का करता है कि मैं कुछ भी कर लूं, ये कर लूं, पर क्या हर चीज के लिए ना पैसा चाहिए। बिल्कुल, हर चीज के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए जी। और किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना, आज से समझ लो 10 साल 12 साल पहले कम से कम मिनिमम 3 लाख 4 लाख 5 लाख की रिक्वायरमेंट होती थी, और आज भी है। तो इसलिए नहीं किया, इसलिए वो चीज पॉसिबल नहीं है। साथ में एक चीज दिमाग में और आती है कि जैसे ना, जस्ट क्यूरियस टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, मैंने आपकी वीडियोस पे भी कमेंट पढ़े हैं, बिल्कुल। कुछ और लोगों के भी कमेंट पढ़े हैं कि जो भी ये इस तरीके से, जो जैसे आप सेल्समैन हो या एसोसिएट हो, ब्रोकर हो, बट लोग आपको दलाल बोलते हैं कि ये तो दलाली खाता है। जी, जी। ये मतलब इन शब्दों से आप कितने सहमत है? आपको क्या लगता है कि यार ये दलाल शब्द हमारे लिए क्यों बन गया? आप क्या कहते हो? मैं आपको बताता हूँ, पहली बात तो अगर कोई मुझे दलाल बोलता है ना, तो मुझे शर्म नहीं आती है। ओके। आप मेरे को अगर जगदीप के बदले दलाल भी बोलोगे ना, मुझे शर्म नहीं है। ओके, मैं खुल के बताता हूँ, आप समझना बात को। लोगों ने ना इस वर्ड को गाली बना दिया है। ये सुनने में थोड़ा अजीब भी लगता है मुझे। जो अजीब लगता है, देखो नाम तो बहुत सारे हैं। हाँ। हम दलाल भी किसी टाइम पे दलाल वर्ड बोला जाता था, एसोसिएट भी हैं, ब्रोकर भी हैं, डीलर भी हैं, बहुत सारे नाम हैं, एजेंट भी है, एजेंट भी कहते हैं। तो बहुत सारे नाम दिए गए, बट दलाल वर्ड को एक गाली बना दिया गया, कमीशन एजेंट बना। देखो इसमें कुछ गलत नहीं है, आप मेरी बात को समझना कि आप अपनी जिंदगी भर की कमाई, आप पैसा कमा रहे हो, जोड़ रहे हो, आप वो पैसा किस लिए जोड़ रहे हो, आप बताओ मेरे को। लास्ट में सर ये जरूरतें पूरी हो जाए, अपना घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, अपना घर हो जाए। मेन मतलब मेन सबसे ज्यादा जो अमाउंट आपका लगना, चाहे वो आपकी जरूरतें हो, चाहे वो आपकी गाड़ी हो, इनमें इतना पैसा नहीं लगना जितना पैसा आपके घर में लगना है। आपका लाइफ का मतलब 70% जो आपकी अर्निंग है ना, वो ये ह्यूज अमाउंट आपके घर में चली जाती है, घर में जाता है। अब आप सोचो, आप अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई आप एक घर खरीदने में लगा रहे हो, और उस घर खरीदने में अगर आपकी कोई मदद कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, और उस कमाई में से अगर वो बंदा आपसे अगर थोड़ा बहुत पैसा आपसे वो तो पहले से फिक्स है, तो उसको मुझे भी लगता है नहीं बोलना चाहिए। उनको पता है कि इतना देना है। तो ये शब्द जो लोग मतलब इस तरीके से कमेंट करते हैं, गलत है। ये गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। इस चीज के ऊपर तो प्रॉपर लोगों को जागरूकता होनी चाहिए कि आपको नहीं बोलना चाहिए ऐसा, कि आप किसी को शर्मिंदा कर रहे हो। लोग इस ये नेगेटिव, और ये दलाल ना पब्लिक ने नहीं बोला है,
मैं आपको बताऊंगा, ये पब्लिक का वर्ड नहीं निकाला हुआ है, ये बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़ी बड़ी और अलग, मैं किसी फील्ड का नाम नहीं लूंगा, अलग जो कोर्सेज हैं या अलग जो और जॉब्स हैं या अलग बिजनेस है, उन बिजनेस से इस बिजनेस को बदनाम कर। सर ले दो, एक बंदे का नाम ले दो, कोई नहीं, केस वेस देख लेंगे एक आधा तो इतना काम करते टाइम हो गया, किसी ने केस नहीं किया तो हो जाना चाहिए। देखो मेरा कहने का मैं आपको थोड़ा और क्लियर करके बोल देता हूँ, आप समझिए। रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है, आपके पहले क्वेश्चन का और इसका पूरा आपको आंसर मिलेगा जी कि इस बिजनेस में एक पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आप एक बार बताओ, आप एक कोर्स करने जा रहे हो, आप MBA करने जा रहे हो, डॉक्टरेट करने जा रहे हो, CA पे जा रहे हो आप, ठीक है, आप BTech करने जा रहे हो, पैसा लगेगा वहाँ मिनिमम। मैं आपको MBA का मान के चल रहा हूँ कि मिनिमम से मिनिमम आपके आज के टाइम में 15-1 लाख रुपए खर्चा है। सर ज्यादा ही खर्चा, ज्यादा ही, और नौकरी 15,000 की मैंने मिनिमम बोला आपको, ठीक है। आप BTech करने जा रहे हो, 10 लाख 12 लाख रुपए वहाँ आपके लगने हैं, आप समझ रहे हो चीज को। आप HM का कोर्स करने जा रहे हो, वहाँ भी 10-12 लाख रुपए को आराम से लगता है, ठीक है। आप मेरे को समझना चीज को, और उसके बाद इतना पैसा लगाने के बाद सैलरी क्या है? 10,000 15,000 15,000 20,000, और वो भी तब अगर थोड़ी बहुत स्किल्स आपके पास है, वो भी है। और आप मेरी बात को समझना, आप ये सारे कोर्स कर रहे हो, आप किसी भी कंपनी में जाओगे, आप वहां पे कोई एक ही तो हेड होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अगर वहां पे वैकेंसी भी निकल रही है तो वो कितने लोगों के लिए निकल रही है? उस कंपनी में एक अगर सीनियर मैनेजर की कोई वैकेंसी निकली तो इंटरव्यू देने कितने लोग आ रहे हैं? बट जॉब किसी एक बंदे को तो मिल रही है वहां पर, सबको तो नहीं मिल पा रही ना वहां पर जॉब। पर कोर्स देखो कितने लोग कर रहे हैं, ये कंपनी, ये सारी इंस्टीट्यूट। मैं देखो फिर वही चीज कहूंगा कि इतना पैसा आप समझना, एक इंस्टीट्यूट के अंदर आपके हिसाब से मिनिमम कितने स्टूडेंट जाते होंगे स्टडी करने? डिपेंड करता है, हजारों लोग जाते हैं, मिनिमम 1000 लोग। आप मिनिमम उनकी क्या फीस मान के चलते होंगे? लाखों रुपए में फीस। मैं कहता हूँ बहुत मिनिमम लेके चल रहा हूँ 1 लाख रुपए किसी भी कोर्स का, बिल्कुल। आप समझ, और उस इंस्टीट्यूट में 1000 लोग पढ़ रहे हैं, आप समझ के चलना है। उस इंस्टीट्यूट में 1000 लोग पढ़ रहे हैं, मिनिमम से मिनिमम आप समझ लो उसने मिनिमम 1 करोड़ 10 करोड़ रुपए अपने अंडर में कर लिए। बिल्कुल। आप मुझे ये बताओ कि उस इंस्टीट्यूट ने तो हर साल अपने 10 करोड़ रुपए कंफर्म कर लिए हैं कि भाई मैंने फीस से 100-150 बच्चों को क्या मिला, कितने कामयाब हुए, कितने बच्चों ने 10 करोड़ रुपए कमाए? एग्जैक्टली, बहुत बड़ा सवाल। आप इस चीज को समझ पा रहे हो? तो क्या, मगर रियल एस्टेट में आ जाओ आप। हाँ। रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जहां आपको कोई पैसा नहीं लगाना पड़ रहा और कमा सकते, आप समय धीरे धीरे इस पे टाइम दे रहे हो, और टाइम देते देते इस काम को सीख भी रहे हो जी। और सीखते सीखते पैसा कमा रहे हो। और इस बिजनेस में एक टेबल चाहिए बस, एक कुर्सी उधर और एक कुर्सी इधर, बैठ के बातचीत हो जाए और आपको आपकी चीज मिल जाए, ठीक है, और उसमें आपको आपका मुनाफा मिल जाएगा। तो आप बताओ कि आप एक ऐसा बिजनेस करना चाहोगे कि जिसमें करना चाहोगे ना, तो लोग ना इस फील्ड के अंदर उतर गए थे। आप कभी याद करना, एक चीज आपको बताता हूँ, कोई जब कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब वो डीलरी का काम कर रहा है, वो प्रॉपर्टी का काम कर रहा है। सुना भी है मैंने ऐसा कि कोई कुछ नहीं करता तो फिर ना डीलर बन जाता है, एजेंट बन जाता है। अब आप मेरे को एक बात बताओ ना कि एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगाना पड़ रहा, सिर्फ आपको सामने वाले बंदे की नीड को पूरा करना है और चंद कुछ, मतलब छोटा सा एक ऑफिस लेना है, छोटी सी जगह लेनी है और उसको आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अपना एक साथ नेटवर्क तो बनाना पड़ता है, नेटवर्क। और आप बताओ कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो चाहेगा कि भाई जिसमें कहीं पैसा नहीं लग रहा और फ्री में पढ़ाई करानी पड़ रही है? कोई कराएगा क्या? कोई नहीं चाहेगा। और शायद मुझे लगता है यही कारण है कि इंडियन गवर्नमेंट ने आज तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस तरीके से कोई कोर्स लॉन्च ही नहीं किया गया। देखिए मैं बताता हूँ, अगर हम इंडियन गवर्नमेंट को ना बोलते ना, मैं कहता हूँ प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा आगे बढ़ाते हैं इस चीज को। जो प्राइवेट सेक्टर है जो ये कोर्सेज करा रहे हैं, वो ज्यादातर क्या कर रहे हो, अगर दलाल वर्ड की बात करें ना, ये वर्ड आया कहाँ से है? दलाल वर्ड तो बना था, बट ये इसको गंदा क्यों करा गया? देखिए ना, एक, अब मैं क्या बोलूँ आपको कि चलो, पर ये पता होना चाहिए, हमारी फैमिली को भी पता होना चाहिए। एक वर्ड है जिसमें आप देखते हैं कि देह व्यापार, लड़कियों का व्यापार करना, बिल्कुल होता उसमें एक वर्ड है, ठीक है, वो मुझसे बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं बोलो ही मत। उस वर्ड को ना, उस वर्ड को इसके साथ मिला दिया गया, जिसमें लोग ना लड़कियों का व्यापार करते थे, लेन देन करते थे, और उस वर्ड को इस वर्ड में उतार दिया गया है, दलाल वर्ड बोल। गलत है, ठीक है, कि दलाली खाना। और जबकि दलाल वर्ड को ऐसा कोई गलत चीज नहीं है, आप किसी को घर दिला रहे हो। तो इस वजह से इस ऐसे लोगों ने ना, जिनके अपने इंस्टीट्यूट ना चले, अपने, मेरा जो मानना है, मेरा अंदर से मानना ये है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि इतने बड़े बड़े इन्होंने कोर्स, लाखों रुपए के कोर्स, करोड़ों रुपए के कोर्स उतार दिए मार्केट के अंदर। लोग रियल एस्टेट को, और रियल एस्टेट में बिना पैसा लगाए आप करोड़ों रुपए कमा पा रहे हो। आप मेरे को, मैं आपको बता रहा हूँ, रियल एस्टेट से आप समझ पाओगे, रियल एस्टेट, रियल मिलेनियर अगर कोई है ना, तो वो रियल एस्टेट वाले, रियल एसेट भी इसको बोलते हैं। सिंपल सा आप, हाँ, बट आप अपनी जगह सही हो, लेकिन एक इसका दूसरा एंगल जो मैं देख पाता हूँ, मैं सब तरह के लोगों को मिलता हूँ, बिल्कुल, पिछले 6-7 सालों में 30+ बिजनेसेस हम लोगों ने बनाए हैं, बहुत अच्छी कंपनीज के साथ काम किया है। मैंने एक चीज और देखी है कि अभी मैंने यहाँ पे, आपने नोएडा का एक सुना होगा ट्विंस टावर करके, जिसको डिमोलिश किया गया था, है ना? तो
अब ऐसी जगह जिन लोगों का पैसा फंस गया, थोड़ी देर पहले आपने एक चीज बोली कि इंसान की 70% कमाई पूरे जीवन की मकान में लग जाती है, थोड़ा बच्चों की शादी में लग जाती है, एजुकेशन में लग जाती है। अब ट्विंस टावर वाला या इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं जो गलत काम भी कर रहे हैं, गलत काम भी। जैसे मुझसे पैसा ले लिया, आपसे पैसा ले लिया, बट बदले में पोजीशन के टाइम पे पोजीशन नहीं दे रहे हैं आपको, आपका पैसा डेड है, आप केस कर दो, कुछ भी कर दो, आप कोर्ट कचहरी जा रहे हो, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि इस इंडस्ट्री में लोगों का उस लेवल पे ट्रस्ट नहीं बन पाना, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जितनी भी बड़ी कंपनीज है, ब्रांड्स हैं, बिल्कुल उन्होंने लोगों के बीच में ट्रस्ट बनाया है, बिल्कुल, और तब जाकर के बिजनेस बढ़ा है। बिल्कुल। आप क्या मानते हो? देखो मैं आपको बताता हूँ, ये चीज तो आपको हर फील्ड में मिलेगी, सिर्फ रियल एस्टेट में ही नहीं है, ये हर फील्ड में मिलेगी। अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी गाड़ी को लेकर, गाड़ी से आदमी शोरूम से गाड़ी बाहर निकाल कर लेकर आया है, वो बीच में वहीं खराब हो गई। हाँ। ठीक है, मैंने ऐसे बहुत सी ऐसी वीडियोस आप देख रहे हो कि वो हर फील्ड में मिल रही है, एक कहाँ पे नहीं है ऐसी चीज। तो आपको क्या लगता है कि ट्रस्ट आपने कैसे बनाया? आपने इतना बड़ा बिजनेस बनाया, आपने इतने फ्लैट्स बेचे, आप लोगों से मिलते हो, 1-to-1 मीटिंग्स करते हो, तो आपने ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया? आपका यूएसपी क्या है? देखिए मेरा सबसे पहले मानना पता क्या है ना, मेरा सबसे पहले मानना है कि मुझे ना जो लोग जहाँ पे कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा ना, वहाँ उनको हेल्प करने वाला चाहिए। ठीक है, देखो पैसा सबके पास होता है, कैसे ना कैसे थोड़ा बहुत हर बंदा जो है वो इंतजाम करता है, दाल रोटी खाता है। ठीक है, हर बंदा ना, चाहे वो आपके पास 1 करोड़ रुपए क्यों ना हो, चाहे आपके पास 1000 करोड़ रुपए क्यों ना हो, चाहे आपके पास 10 रुपए क्यों ना हो, आप ना वो पैसा लगाने में ना थोड़ा सा डरोगे कि भाई मैं सेफ फील नहीं हो पाता। तो मैंने वो विश्वास दिया अपनी पब्लिक को कि आप मेरे पास आओ, मुझसे प्रॉपर्टी लो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हर चीज की बारीकी बताऊंगा, हर चीज में आपको हेल्प करूंगा, सपोर्ट करूंगा, आपका पैसा खराब नहीं जाएगा। आप एक चीज मानते हैं चौहान साहब की आपका जो ये फील्ड है जी, रियल एस्टेट जी, इसमें मैंने जो चीज ऑब्जर्व करी है, चूंकि पिछले कुछ समय से मैं भी थोड़ा ना 2-3 प्रोजेक्ट मैंने उठाए थे, तो मैंने देखा कि वहाँ पे इस फील्ड में लड़कियां, वुमेन्स जो काम करने वाले हैं वो कम है। ऐसा आपको क्यों लगता है कि मतलब लड़कियां क्यों नहीं आना चाहती? देखिए मैंने सबसे पहले तो इस चीज को गलत साबित करने के लिए, सबसे पहले इस बात को गलत साबित करने के लिए अपनी बेटी को अपने साथ रखा है। वो मैंने अभी देखा कि आपकी बेटी ने रिसेंटली, आप कुछ दिन वीडियोस में नहीं आए, तो बेटी मैंने देखा बड़ा अच्छा बोलती है, मैंने बहुत सॉलिड कॉन्फिडेंस है, और जितनी छोटी बच्ची है, कितनी अभी 13 साल की। सर पिछले 7 सालों से मैं करीब 170 सेशन दे चुका हूँ। मैंने 13-14 साल के बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस बहुत कम देखा है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर देखा है। तो भगवान का शुक्र है, दुआ है, आपके साथ लक्ष्मी है, इतना अच्छा बोलती है। एक्चुअली क्या है ना, ये सब देखो आपसे ना कोई भी चीज ना, 2 चीज है, एक तो आपकी नियत। मेरी मदर कहती हैं कि हमेशा कहती हैं कि नीयत नु मुराद, हम पंजाबी में बोलते हैं कि नियत को आपकी मुराद है, तो आपकी जैसी नियत है ना, आपको वैसी मुराद मिलेगी। तो आप समझो कि मेरी बेटी शुरू से ही मुझे सुनती आ रही है, देखती आ रही है, और मैं शुरू से उसको हमेशा समझाता रहा हूँ हर चीज कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना। ये जीन्स में है जो कॉन्फिडेंस है, और प्लस कुछ हालात भी। अब क्या है कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई थी, मैं अभी लास्ट 3-4 महीने, 2-3 महीने में जो है वो बेड रेस्ट पे रहा, मेरे को चोट लगी, मेरे साथ कुछ चीजें हुई, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, 2 महीने 2.5 महीने तक वीडियो नहीं उतार पाया अपनी पब्लिक के लिए, अपनी। तो फिर बेटी आ गई, तो मेरी बेटी ने इस चीज को देखा। इनिशिएटिव बेटी ने लिया है, आपने बोला? नहीं, ये इनिशिएटिव की अगर मैं बात करूं तो मैंने बस एक अपनी बेटी को इशारों में कहा कि बेटा, मैं बोल नहीं पाता था बीच में, तो मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा आपको करो, ट्राई करो आप अब ऐसे। सर मैंने एक चीज और देखी, बेटी ने अच्छा किया, बिल्कुल बिल्कुल, बट जैसे जैसे बेटी ने वीडियोस बनाने शुरू किए, बच्ची है, बहुत अच्छा बोल रही है, बीइंग अ पब्लिक स्पीकर, जी, मैंने इतने स्टेज प्रोग्राम्स किए हैं, हजारों लोगों से मिला हूं, मतलब लाखों बच्चों को मेंटोर किया है, लेकिन एक छोटे बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाले कम लोग हैं, बल्कि वीडियो में गलत कमेंट करने वाले ज्यादा हैं। कुछ कमेंट आ रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं उस बच्ची को, मतलब बेवकूफी है, कचरा भरा पड़ा है लोगों के दिमाग में। आप कैसे इसको डील कर रहे हैं? सर देखो, इस चीज को तो डील बस ऐसे कर रहा हूँ कि बस मैंने अपनी बेटी को एक बात सिखाई है कि बेटा दुनिया आपको ना खींचेगी और बहुत बड़ी तरीके से खींचेगी, और मैं भी सफर कर रहा हूँ चीज से, पहले भी मैंने बहुत सफर किया, और अभी बेटी को लेके बहुत दुख भी होता है कि कोई इतनी गलत बातें कैसे बोल सकता है, कि आप एक घर में लोग लक्ष्मी मानते हैं बेटी को, और आप एक बेटी के लिए इतनी गलत बातें बोल जाते हैं। सर ये जो लक्ष्मी वाली बात है ना, ये वो लोग मानते हैं जिनके अंदर खुद वो जो कहते हैं ना भगवान वाला रूप होता है, या जो उनका सोच अच्छा होता है। अब मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता आपका क्या इसमें विचार है, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जो अपने होते हैं ना, सो कॉल्ड अपने, वो ही टांग खींचते हैं। बिल्कुल, ठीक है, और हम नॉर्थ में है, नॉर्थ का एक कल्चर है, जब अपना कोई बढ़ रहा होगा ना, आप उसको हाथ पकड़ करके बढ़ाओगे नहीं, उसको धक्का देने की कोशिश करते हो। साउथ में ये कल्चर अलग है। साउथ में अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए, ठीक है, अपना ही देश है, 2 कोने हैं उसके, वहां पे अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो हाथ पकड़ करके खींचते हैं कि चल भाई हमारे साथ उठ, ठीक है। तो ये
हमें लगता है कि लोगों को समझना चाहिए, बहुत जानना जरूरी चाहिए है, कि बहुत जरूरी है। और अपने जो करीबी हैं उनका मदद करना चाहिए। बिल्कुल। एक दूसरे को सपोर्ट करोगे तो ही आगे आप बढ़ोगे। देखो ना आज के टाइम में, मैं क्या कहूँ, आप देखो आज के टाइम में आप लड़कियों को देख ही रहे हो कि जी। कैसी कैसी वीडियोस बना रही हैं, फेमस होने के लिए क्या क्या कुछ कर रही अब हैं। सर वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आप समझ कि रहे हो हाँ, ना reels कि में। तो आप समझो कि अगर एक बच्ची अगर एक साफ सुथरी वीडियो बना रही है और बोल रही है, अगर वो थोड़ा लाउड भी बोल रही है, मेरी बेटी की मेरी सेम चीज जैसे मैं बोलता हूँ, मेरी एक यूएसपी अगर आप पूछो तो ये है कि मैं लाउड बोलता हूँ और मैं अंदर तक मतलब दिल तक दर्द देता हूँ कि घर लेना है, अपना घर लेना आपको बहुत जरूरी है। तो आप समझो कि वो चीज मैंने अपनी बेटी को भी दी कि बेटा मतलब ना मोटिवेट करना है। मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जी। मैं अगर आपको बोलूं, अगर सुभाष चंद्र बोस जी होते कि वो आपको ये कहते कि अरे अश्विन भाई आप ऐसा करो, आप मुझे ना खून दो, मैं आपको आजादी दे दूंगा, आप दे दोगे मुझे खून? यार ऐसे मतलब वो एक बनता नहीं है नहीं, माहौल। मतलब मैं बड़े प्यार से आपको कह रहा हूँ, आप ना मुझे खून दे दो और मैं आपको आजादी दे दूं, कभी आप मतलब है। तो सुभाष चंद्र बोस जी का क्या था, एकदम एनर्जी, कड़क आवाज में कड़क आवाज। कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो वहां जितनी जनता होती थी एकदम खून देने को तैयार हो जाती थी। हमारा देश का क्यों आजाद हुआ, कैसे आजाद हुआ? मोटिवेशन से हुआ। उस मोटिवेशन से हुआ ना सर। तो सेम वो चीज है कि मतलब आप किराए पे रह रहे हो, आप रह रहे हो दुनिया में, आप आराम से रह रहे हो किराए पे। अगर आप समझ लो कि हमारे जैसे लोग ना हो ना, और अगर हम मोटिवेट ना करें हाँ, तो आधी पब्लिक किराए पे ही आधी रहेगी। पब्लिक तो किराए पे रहेगी। तो बच्ची डिमोटिवेट हुई उससे या फिर? डिमोटिवेट तो बहुत हुई, और मैं इस चीज पे अभी थोड़ा सा मुहिम भी चला रहा हूँ अपनी, कि मैं पब्लिक को भी एक जागरूक करना चाह रहा हूँ कि भाई बेटियों को सपोर्ट करो अगर वो कुछ अच्छा कर रही है। सर हिंदुस्तान के अंदर ना बेटियों का ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हाँ। कल्चर ना बहुत पुराना है। बिल्कुल, बट बिल्कुल। मुझे जो लगता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव लेती है, बिल्कुल, बट इम्प्लीमेंटेशन जो है ना उनका कहीं ना कहीं टूट जाता है, वो बात बन नहीं पाती। आपने देखा होगा कई सालों से ये चीज चल रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत पुराना है है ना, बहुत पुराना ये लाइन है। बट मैं इसमें एक क्लीन लाइन जो है ना वो ऐड करूंगा कि बेटी पढ़ तो गई पर बेटी बची नहीं। बची नहीं। बेटी पढ़ तो गई पर बेटी बची जैसे अभी कलकत्ता में एक जो आपने मैं वही सुना चीज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कि देखो 31 साल की वो डॉक्टर थी जो, और कितना पढ़ाई लिखाई करी होगी, कितनी मेहनत करी होगी, कितना सब चीजें करी होगी, और एंड ऑफ द डे उसके साथ क्या हुआ बच आप और समझ वो लो। एक डॉक्टर है, यानी एक डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। मेरे फादर साहब डॉक्टर है और उन्होंने मतलब हमारे एरिया में पिताजी की बहुत इज्जत है। वो मतलब लोग आते हैं, जी। 4 बार निकलते हैं तो घर के सामने से तो राम रहीम करके जाते हैं। बिल्कुल। और ऐसे लोगों को जो आपको नया जीवन देते हैं उनके साथ इतनी बुरी तरीके से आप जो व्यवहार करते हो, ये बिल्कुल ही मुझे नहीं लगता कि इसको, ये आप समझ लो कि ना दैट्स व्हाई मैं क्यों कहता हूँ ये चीज, इसलिए मैंने अपनी बेटी को, आपने कहा ना अपने बेटी को अपने साथ रियल एस्टेट में अपने साथ जोड़ा रोका। रीजन क्या सर, मैं अपनी बेटी को ना, आज मैं ये चीज तो बहुत पहले से देख रहा हूँ। ये तो चलो कलकत्ता वाला जो कैलकाटा वाला भी हादसा हुआ ये अब हुआ, इससे पहले कई हादसे हो चुके हैं। आपने निर्भया कांड सुना होगा। निर्भया सुना मैंने, दिल्ली का ही कांड था। हाँ। मैंने और भी सुने हैं सर। बहुत एक कांड चीज मुझे समझ में नहीं आती, हम जैसे ये ऐसे हादसे सामने आते हैं, हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि उसका रेप हुआ, ऐसा क्यों नहीं बोलते कि उसने रेप किया? उसने भी रेप किया, देखो दोनों के साथ सेम चीज हुई है। क्यों लड़की को हमने सेंट्रलाइज्ड क्यों कर दिया है? सेंट्रलाइज कर दिया इसको हमें कहीं ना कहीं चेंज करने की आवश्यकता है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और रादर देन कि बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ, अपने बेटे को भी तो पढ़ाओ भाई। बेटे को पढ़ाओ। मैंने इस पे लाइन, मेरी बेटी ने इस पे ऑलरेडी पहले वीडियो बनाई हुई है, आज से 4 साल पहले, 4 से 5 साल पहले, और कि आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो ठीक है ना, पर उससे पहले आप अपने बच्चों को अपने बेटे को शैतान बनने से बचाओ। बिल्कुल बचाओ। ठीक है। एक कल्चर और है सर नॉर्थ में, हमारे इधर तो है थोड़ा सा ना, यूपी वाला जो माहौल है उधर क्या होता है ना, किसी का अगर लड़का बिगड़ रहा होता है बिल्कुल, तो उसमें बोल देते हैं इसकी शादी कर दो सुधार देगी। शादी कर दो। अब एक बात बताओ, जो लड़कियां हैं वो तुम्हारी बिगड़ी औलाद को सुधारने की कोई मशीन नहीं है। बना दिया गया है बेटियों को। हाँ, वो नहीं है भाई, वो उसकी अपनी आइडेंटिटी है। हाँ, उसको जीने दो अच्छे तरीके से। तो जो बेटी के साथ जो ये ट्रोल है कुछ भी है, जस्ट लीव इट। ये जो ना बेवकूफ लोगों का काम है, जिनके दिमाग में कचरा भरा हुआ है, बाहर निकालो और अच्छे से जो बेटी कर रही है उसको करने दो। हाँ, और मैं बस पब्लिक को एक चीज है ना, जागरूकता होनी। अब आपके माध्यम से ये बात पहुंचेगी हमारी पब्लिक तक, हमारी फैमिली तक, कि बेटियों को सपोर्ट करना चाहिए अगर वो कुछ अच्छा कर रही है, कुछ गलत नहीं कर रही है। इसी वजह से मैंने अपनी बेटी को अपने पास अपने साथ जोड़ा कि मेरी बेटी कहीं बाहर जाने का मेरे को डर खत्म, एटलीस्ट मेरे पास रहेगी, सिक्योर रहेगी, मेरे साथ रहेगी, मेरे बिजनेस में जुड़ेगी और सिक्योर रहेगी। बस सबसे बड़ा रीजन ये है कि बाहर सर एक चीज हो रहा है, नहीं आपके साथ रहेगी ठीक है, लेकिन बाहर जाएगी तब भी सेफ रहे। तो लोग कहते हैं कि यार अपनी बेटियों को पंख दो, मैं कहता हूँ पंख के साथ साथ डंक भी दो, कोई मोड़े तमाशा मारो। दोनों चीजें, आज बेटी को दोनों चीजें दे रहा हूँ मैं, दोनों चीजें हैं। जवाब दे रहा, मेरी बेटी ने भी एक वीडियो डाली भी थी इस टॉपिक के ऊपर, उन्होंने जवाब भी दिया था, शर्म करो करके एक वीडियो भी बनाई थी। तो ये चीज बहुत अच्छी बात आपने कही कि पंख और डंक दोनों बेटी के पास होने चाहिए। हम बेटे को काबिल बना रहे हैं, बेटी को क्यों नहीं बना रहे हैं? सर आपके काम पे आते हैं जी। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आप खुद को या फिर इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को आने वाले 5 साल में कहाँ देख रहे हैं? देखिए, ये बिजनेस बहुत
बहुत बेहतरीन है। अगर आपने इस बिजनेस को समझ लिया ना, इस काम को समझ लिया, इस प्रॉपर्टी, इस रियल एस्टेट बिजनेस को समझ लिया, आप समझो ना, जिस नाम के आगे रियल जुड़ा हुआ है, शुरुआत में रियल है, तो आप सोचो कि वो रियल कैसे नहीं है, कितना है? कितना बहुत रियल है, रियल में ही रियल है। मतलब आप इस बिजनेस को, मतलब जितना आप मतलब सोच सकते हो ना, उससे भी आप 100 गुना आगे लेके जा सकते हो। अगर आप सोच रहे हो ना इस बिजनेस में मैं 100 करोड़ कमाऊंगा, तो आप ये समझ लो कि अगर आपने 100 करोड़ सोचा ना, पर जब आप 100 करोड़ पे पहुंचोगे, आप इसको 500 करोड़ तक लेके जाने वाले बन चुके होगे। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है आप एक आपका। काम और कर रहे हो, मैंने देखा कि आपके बिजनेस के बारे में है कि आप एक सेमिनार वो करते हैं, विचार से व्यापार करके सबसे बड़ा बिजनेस जी। करके। एक बड़ा बिजनेस तो हमने पहले सुना है, ठीक ये है सबसे बड़ा बिजनेस में जो आप ये सेमिनार कर रहे हो, जी। लोगों को बुला करके मोटिवेट कर रहे हो कि इस फील्ड में करियर कैसे बनाया जा कैसे सकता है। बनाया जाता जो काम एक यूनिवर्सिटी नहीं कर पा रही जी। है, जो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं कर पा रहा है, जो इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, आपने अकेले दम पे एक तरीके से कोर्स लॉन्च करके उनको सिखा रहे हो। बिल्कुल। और बहुत मतलब चार्जेस भी शायद जो है ना नॉमिनल हो या नहीं भी, बहुत नॉमिनल बहुत नॉमिनल से चार्जेस के साथ आप उसको कर रहे हो जी। कि आप रियल एस्टेट में आओ, इसके साइंस को समझो, इस बिजनेस के डायनेमिक्स को समझो और आगे बढ़ो। इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। देखिए, मैं ना आपको बताता हूँ कि मैं क्रांति लेकर आना चाहता हूँ, और क्रांति कैसी और क्यों लेकर आना चाहता हूँ उसका एक रीजन है इस सेमिनार के माध्यम से। एक्चुअली जब मैंने आपको बताया अपनी स्टडी के बारे में, जब मैं मैकेनिक लाइन में गया, मेरी मजबूरी थी, मेरे को मैकेनिक का काम क्यों करना पड़ा, मेरी मजबूरी थी मुझे वेटर क्यों बनना पड़ा, मेरी मजबूरी थी मुझे डीजे का काम, मुझे ये फूल वाले का काम करना पड़ा, जुराबे बेचने पड़े, रुमाल बेचने पड़े, ये सब मेरी मजबूरी थी। क्यों? क्योंकि ना मेरे को कोई ऐसा बंदा नहीं था मेरी लाइफ के अंदर जो मुझे, अगर मेरे पास स्टडी नहीं है तो मेरी हेल्प कर सके, मुझे कोई एक लाइन दिखा सके कि आपको इस लाइन पे चलो, इस रो पे चलो, आप कामयाब हो जाओगे। तो क्या है कि रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर मैंने वही क्रांति लेकर आने की सोची। मैंने एक REMT करके एक ट्रेनिंग निकाली, रियल एस्टेट मैनेजमेंट ट्रेनिंग, कि इसमें आप रियल एस्टेट को जानो, रियल एस्टेट को आप समझो कि आप जो है कि आप अगर पढ़े लिखे नहीं भी हो, पढ़े लिखे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप स्टडी नहीं भी कर रहे हो तो भी आपके लिए आपका ये चौहान बैठा हुआ है कि आपके लिए एक बड़े भाई की तरह, एक बेटे के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए बैठा, कि क्योंकि मुझे मालूम है कि जब कोई हेल्प करने वाला नहीं होता ना, जब आपको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता, तो कितनी कमी महसूस होती है। तो वही चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि ना, जैसे किसी को कोई है ही नहीं सपोर्ट करने वाला, तो मैं अपने इस रियल एस्टेट जो मेरे कोर्स है, इसके माध्यम से, इस सेमिनार के माध्यम से अपनी फैमिली को, जो मेरे को सुनते हैं, जो मुझे देखते हैं, उन लोगों तक ये कोर्स पहुंचाऊं, उनको इसकी खूबियां बताऊं कि भैया आपको 5 लाख 10 लाख कोर्स पे क्या खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप आओ रियल एस्टेट में, छोटी सी, मैं वो भी एक नाम के लिए मैंने रखी थी, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं 1000 रुपये मैंने समझ लो कि फ्री में कोई भी चीज मिलती है, हाँ, वैल्यू नहीं होती है। आपने जो भी कमाया है, हाँ, कमाया है, बिल्कुल, ये बिजनेस बनाया बिल्कुल, है, तो इसमें क्या होता है ना कि आपको उसका वैल्यू हाँ, मिलना चाहिए, बिल्कुल, और लोगों को भी ये लगेगा कि यार मैंने कुछ पे किया है, बिल्कुल, जो उसका वैल्यू ऐड बिल्कुल, बिल्कुल समझना चाहिए। और मैंने एक चीज और देखी है कि महिलाएं भी आ रही हैं, बहुत 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 वो उनका कैसा माइंडसेट लगता है? आप ये समझो कि हाउस वाइफ बहुत ज्यादा आती है इस कोर्स को करने के लिए, मतलब इस ट्रेनिंग को लेने के लिए, इस चीज को समझने के लिए, कि ना हाउस वाइफ ना, समझ लो कि उनके पास कोई ऑप्शन ऐसा नहीं होता कि आप घर बैठ के कोई पैसा कमाओ। अधिकतर क्या होता है कि आपको बाहर जाना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा। अब ज्यादातर अलाउ क्या होता है, आपके सास ससुर, अगर आप मैरिड हो तो आपके सास ससुर आपको अलाउड नहीं करते, इनफैक्ट आपके हस्बैंड भी आपको अलाउड नहीं करते हैं कि भाई जो है कि वाइफ बाहर नहीं जाएगी, या भाई हमारी बहू बाहर नहीं जाके काम करेगी, या हमारी बेटी नहीं जाएगी। तो ये ऐसा बिजनेस है, इसको आप इजिली सोशल मीडिया के माध्यम से घर बैठे बैठे भी कर सकते हो। मैं ट्रेनिंग देता हूँ, सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इस काम को करोगे, और इस चीज को सीखते हैं तो फिर महिलाओं के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो घर बैठे बैठे भी इस काम को कर पाती है। हमारी जनता के लिए ना एक बहुत बड़ा संदेश है। हाँ जी। संदेश ये है कि मतलब एक कार मैकेनिक जी, ट्रेनर बन सकता है जी। तो अगर आप एजुकेशन में हो, बिल्कुल, फील्ड में हो, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। लेकिन उसके पीछे एक चीज होती है, या तो सनक होनी चाहिए कुछ करने की, जी, या स्किल आपके पास ऐसी होनी चाहिए जिससे आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्मूथ बना सकें। मैं कहना, पागलपन होना बहुत जरूरी है। लोग आपको जब तक पागल ना बोले ना, साला पागल हो गया, तो समझ लो कि आप कामयाब नहीं हो रहे। जब तक पागल नहीं बोल रहा है कोई इंसान, तो आपको पागल चलते फिरते कई बार बोल रहे थे पागल हो गया क्या भाई। आपको मैंने देखा वीडियो बनाते पब्लिक देखते हंसते हैं हंसते हैं, रोड पे हंसते हैं, खूब हंसते हैं, मजाक बनाते हैं खूब ज्यादा। और जब वो वीडियो वायरल हो जाती है तो फिर कई बार ऐसे कॉन्टेक्ट निकाल के कहते हैं, आते हैं, बुलाते हैं, भैया जरा यार मेरी वीडियो भी है, उसमें आई हुई भी है, एक बार मुझे भी फ्रंट पे ले आओ। तो ऐसा भी बहुत बार होता है कई चीजें। तो पागल तो बनना है। अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रहे हैं, आने वाले 4-5 साल में किस तरीके से खुद को एक्सपैंड करना चाहते हैं? जो कंपनी है जी चौहान प्रॉपर्टी वाला, जी, इसको किस तरीके से आप एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं आने वाले टाइम में? अब देखो,
जिस हिसाब से मैंने सोशल मीडिया पे भी आज मुझे पब्लिक देख रही है, लाखों लोग नहीं करोड़ों तक व्यूज गए हैं मेरी वीडियोस के ऊपर, ठीक है, अच्छे खासे व्यूज गए हैं। तो और हर घर घर को पता लग गया कि भैया कि चौहान, मेरा एक ना, एक आप समझ लो कि एक नारा है कि ना, एक सिग्नेचर एक मेरा नारा, उसमें मैं क्या वर्ड बोलता हूँ कि भाई जो किराएदार चौहान प्रॉपर्टी वाला से टकराता है वो किराएदार से मकान मालिक बन जाता है। तो अब ये चीज ना घर घर में पहुंच चुकी है, हर घर में। जैसे आपने और सुनोगे कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, हमारा बजाज, ठीक है ना, ऐसे करके कितने सारे वो लाइन्स हैं। तो ऐसी मैंने ये चीज तो आज हर घर में पता लग चुका है कि भाई आपको अगर किराएदार से मकान मालिक बनना है तो एक बार चौहान प्रॉपर्टी वाला के पास जाना है। आपको सिम लेनी है तो आपको पता है कि एयरटेल की सिम है, आपके पास जियो की सिम आप खरीद सकते हो, और भी बहुत सारी सिम थी जो नाम से टाटा की जो बंद हो गई फिलहाल अभी, तो पता था। आज के टाइम में सबको ये बात पता लग गई है। एक चीज और बताओ कि आप इस फील्ड में काफी अच्छा कर रहे हैं जी। दो तरह के कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में। जी 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 जी। पहला ये कि एक अप्रूव्ड प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्ट करें, जी जी। एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जी 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 जी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जी। और एक अप्रूव्ड प्रॉपर्टी जी। क्या डिफरेंस है जी। और फ्री होल्ड में कोई परेशानी है जी। या नहीं है, उसके जी। बारे में आप क्या कहें? देखिए मैं आपको बताता हूँ, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्रूव प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट तो बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व करती ही करती है, बट क्या देखिए आज के टाइम में कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसको गवर्नमेंट नहीं आगे बढ़ा रही है, बट कुछ बिल्डर्स जो है उस पर काम करते हैं और सारी चीजें खुद ही तैयार करते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज उसी पे जाते हैं वो, और उसको सेल करते हैं, उसको बनाते हैं, तैयार करते हैं सारी तरीके से। और वो एक आम जनता जो एक लो क्लास, बिल्कुल लो क्लास लोग हैं, जो मतलब घर पे सिर्फ लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए जोड़ पाते हैं और चाहते हैं कि 10-12 हजार अगर किराया भर रहे हैं तो हमें कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाए। इसके साथ फिर गलत भी हो जाता है कई बार। गलत तो देखिए बहुत जगह होती है चीजें, क्योंकि गलत लोगों के बीच में फंस जाते हैं, वो गलत जगह पे फंस जाते हैं। बाकी गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत सपोर्ट कर रही है और बहुत सारी कच्ची कॉलोनियों को पास भी किया है, ये समझिए। चौहान साहब की जो आपकी कम्युनिटी है जी, चूंकि रियल स्टेट में हो तो आपकी कम्युनिटी को मैं रियल स्टेट वाले ही कहूँगा। जी जी बिल्कुल जैसे बिल्कुल। मैं एजुकेशनिस्ट हूँ या मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं पब्लिक स्पीकर हूँ, तो मेरी वैसी कम्युनिटी। जी। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको इस कम्युनिटी के लोगों के साथ बैठ करके जी। इस बारे में विचार करना चाहिए जी। कि यार मतलब जो लोग अपने जीवन भर की कमाई लगा देते हैं जी। किसी भी व्यक्ति के साथ जी। गलत ना हो, कहीं ना कहीं एक ऐसी मुहिम भी आप लोगों जी। को चलानी चाहिए। एक्चुअली क्या है, ये चीज मैं खुद दिल से, मेरा ना कई बार होता है बोलना, मैं अपनी मेरी बहुत सारी वीडियोस में आप देखना कि मैं अधिकतर अपनी वीडियोस में चीजें रखता हूँ कि भाई आपको अगर किसी से एक मतलब 1,000 रुपए भी ले रहे हो ना, तो आप उसको 1000 रुपए के बदले में पूरा काम करके दो, पूरा काम करके दो। क्योंकि ना ट्रस्ट, पता है ये फील्ड ऐसी है, ये बदनाम होने का कारण क्या है, ये फील्ड इसलिए तो बदनाम हुई है कि बिल्डर ने काम किया, पैसा लिया और पूरा काम नहीं करा और भाग गया। तो अधिकतर लोग जो होते हैं वो विदाउट एक्सपीरियंस इसके अंदर आ जाते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, और उसके बाद एक आधा अपनी चीज बनाई, प्रॉपर्टी बनाई, बनाकर और वो चल पड़े वहां से। अब उसमें क्या होता है, जो रेगुलर व्यापारी होते हैं, जो रेगुलर ये काम कर रहे हैं, उनका भी नाम बदनाम होता है। अब आपने ना देखा होगा कि जब भी कोई कहता है कि बिल्डर फ्लोर ले रहे हो क्या, अरे भाई बिल्डर फ्लोर में मत फंसना, अपनी लैंड लो। हाँ हाँ बोलते हैं। जबकि आप समझो आज के टाइम में लैंड का प्राइस देखो, आप लैंड है भी नहीं, और आप समझो कि आज के टाइम में किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती है। एक करोड़पति आदमी भी 100 बार सोचता है पहले लैंड लेने के लिए भी, भाई मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ सब चीजें। तो फ्लैट के तो रेट आप समझ लो कि फ्लैट की एक आम इंसान के आदमी के हाथ में वही आता है, और वो भी अगर उसके साथ धोखा हो जाए तो बुरा है। तो ये चीज तो होना चाहिए, और बहुत स्पेशल इस चीज के ऊपर मुहिम हमेशा रहनी चाहिए, और बहुत लोग इसको सपोर्ट भी करते हैं, और इसकी वजह से ये फील्ड खराब हो जाती है। हम चाहते हैं कि आप जैसा अच्छा काम कर रहे हैं हाँ। ऐसे ही करते रहें। आपकी कंपनी आज जहां भी खड़ी है, हम चाहते हैं कि इससे और ऊंचाइयां हो पाए। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, बातचीत करके। आप थोड़ा सा बताइए, आपको यहाँ पर आने के बाद कैसा वाइब्स आपको आया है? जी देखिए, मैं ना ये कहूँगा अश्विनी जी आपको कि मतलब मुझे बहुत अच्छा क्यों लग रहा है यहाँ पर आपके साथ बैठकर कि मेरी जो बातें हैं वो पब्लिक तक, मेरी फैमिली तक जाएगी। ठीक है, जो सबसे बड़ा टॉपिक है कि लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि रियल एस्टेट भी कैसा बिजनेस है कि आप उसमें उतरे, उसमें पैसा कमाएं, क्योंकि बिजनेस लोगों को मतलब है ही नहीं नॉलेज, और है तो लोगों ने इसको इतना नेगेटिव कर रखा है कि लोग डरते हैं इस फील्ड में आना चाहिए। मैं आपके इस पॉडकास्ट के समझ लो रेफरेंस से मैं पूरी अपनी फैमिली को कहूँगा कि रियल एस्टेट को जाने, समझे, सीखिए। ये कोई 1-2 दिन की गेम नहीं है, यहाँ पे आपको समय देना पड़ेगा। देखिए आप कोर्स भी तो कर रहे हैं ना, 4-4, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए लगाकर आप कोर्स कर रहे हैं। अगर आप उतना पैसा अपनी स्किल्स पे खर्च कर दें और रियल एस्टेट में उतर जाएं विदाउट इन्वेस्टमेंट, आप सिर्फ किसी को प्रॉपर्टी दिलाने के लिए आप ये स्किल सीख रहे हैं, तो क्या गलत है? इसका मार्केट साइज क्या है? ठीक है, इंडस्ट्री का, रियल एस्टेट। आप ये समझ लो कि आज मैं आपको बताता हूँ हमारे हिंदुस्तान की, अगर मैं अपने हिंदुस्तान की बात करूँ ना, तो 70% समझ लो आप कि 70% जो GDP है वो हमारे रियल एस्टेट की वर्क पे ही चलती है। मैं ये आपको बता रहा हूँ 2030 तक ये होने वाला है, ये रियलिटी आपको बता रहा हूं मैं। आज के टाइम में 7.5 करोड़, आप समझ के चलो कि 7.5 करोड़ तो रिक्वायरमेंट है 2030 में
इसकी हमें रियल एस्टेट के लोग एम्प्लॉइज हो, इसमें काम करने वाले हो, लोग आए ज्वाइन करें इस अभी फील्ड इंडियन गवर्नमेंट ने जो रिसेंट में बजट पास हुआ उसमें कुछ बताया कि भारत सरकार काम कर रही है 3 करोड़ नए आवास बनाने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक वाइड अपॉर्चुनिटी है बहुत आप लोगों के लिए भी, बहुत बहुत एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, इस फील्ड में काम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल। तो ठीक है सर, करते रहिए आप मेहनत। रियल एस्टेट में उतरें और इस काम को करें, और कोई गलत काम नहीं है, अपनी बेटी को उतारें। घुसने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा सीखना चाहिए। बिल्कुल। वैसे ही ठीक हमने अभी शुरू किया हुआ है, हम बिजनेस कंसल्टेशन करते हैं। बिल्कुल। नए स्टार्टअप्स, बिल्कुल, जो नया काम शुरू करना जी जी, उनको ये नहीं पता होता कि कोई भी बिजनेस बड़ा कैसे बनता है, कैसे बड़ा बनता कैसे है, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कितने टाइप की कंपनीज होती है, कैसे होती है, कैसे हम आगे बढ़े, उनको हम वो बेस बताते हैं। बिल्कुल, ठीक है। 1-to-1 बैठ करके कंसल्टेशन देते हैं। बहुत सारे लोग अपने अभी हमारे पास जुड़े हुए हैं, क्लाइंट्स हैं। तो आपके पास जो लोग आ रहे हैं, हम मिलजुल करके लोगों की हेल्प करेंगे। बिल्कुल, नहीं दीजिए ना, आप सबको बताइए। आप जैसे मैं अपनी फ्रेंचाइजीज, अब मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे को ऑल ओवर इंडिया से अब कॉल आती है। सर फ्रेंचाइज में मेरा एक्सपीरियंस ये है कि पिछले 7 सालों में मैं 600 से ज्यादा फ्रेंचाइज दे, बिल्कुल बिल्कुल, मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम किया है, करोड़ों रुपए का व्यापार हम लोग करके दिया है। ठीक है, कंपनी ने भी मुझे अच्छा पैसा दिया है। बिल्कुल, तो हम आपके लिए भी ये करेंगे। बस आप चौहान प्रॉपर्टी वाला फ्रेंचाइजी आप सेल कीजिए और लोगों को बताइए कि भाई हमारी फैमिली को नंबर मेंशन कर देंगे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से अब मेरे पास क्वेरी आती है और लोग मेरे नाम से मांग रहे हैं प्रॉपर्टी की, भाई होनी चाहिए। मैं भी ये चाहता हूँ कि सर नॉट इन दिल्ली एनसीआर बट इंटायर इंडिया, बिल्कुल पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपके साथ मिलकर सर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।